हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक खूबसूरत क्लास को लेकर। आज हम लोग मैथ की क्लास में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित सवालों को लगाएंगे। आज यहाँ पर आज की क्लास में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का अनुप्रयोग सीखेंगे आप सभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। उससे पहले आज के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आज सभी को पता होगा, आज रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है। भाई बहन का भाई बहन के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। रक्षाबंधन का ये पर्व जो होता है भाई बहन के एक पावन रिश्ते का एक प्रतीक होता है, जिसको आज हम लोग ने अच्छे से मनाया है। और फिर जो भी हो, ये ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हर की गई गलती को माफ कर दिया जाता है। हर हुई भूल चूक को माफ करके हम लोग एकजुट होकर भाई बहन को एक साथ देखकर इस कड़ी में ये जो त्योहार की कड़ी है, ये मतलब बड़ा पावन होता है। काफी अलग सा इमोशन हम लोग के अंदर क्रिएट करता है। भाई और बहन के रिश्ते के प्रति एक नया सा व्यवहार, एक नया सा उदाहरण प्रतीत करता है, एक व्यक्त करा करता है। ये कुछ ऐसा रिश्ता होता है। तो इस रिश्ते में वो बहनें जो भाई से बहुत दूर रहा करती हैं और जो कई बंधन में फंस के पड़ी रहती हैं, नहीं आ पाती हैं दूरी की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से, उनके लिए दो पंक्तियां कुछ ऐसी होंगी कि हर बंधन को तोड़कर एक ऐसा बंधन बांध दो। हर बंधन को तोड़कर एक ऐसा बंधन बांध दो। इस जन्म तुम्हारा साथ मिला, हर जन्म तुम्हारा साथ हो, हर जन्म तुम्हारा साथ हो। ये पंक्तियां समर्पित हैं सभी भाइयों एवं बहनों को। तो करेंगे शुरुआत आज की क्लास का। आज की क्लास में आप सभी को मैं बताने वाला हूं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंध में एक जो क्लास होने वाली है। सवाल को कैसे लगाएंगे यहाँ पे, इससे संबंध में जो इनका अनुप्रयोग से संबंधित क्लास आती है, जो सवाल आती है, उन सवालों को यहाँ पढ़ेंगे। और आज ये 13th नंबर क्लास होगी। ये क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम लोग आज मैथ को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 12 क्लास हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें से संख्या पद्धति और वर्ग की ट्रिक, वर्गमूल की ट्रिक, घन की ट्रिक, घनमूल की ट्रिक हम सबने सीखा था। तो चलेंगे, बढ़ेंगे आज की क्लास के लिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को, जिससे कि हम लोगों का एक कम्युनिटी हो, हम लोग की जो टीम हो वो बढ़े और हम लोग अच्छे से अच्छा आगे काम करते हुए आए। और एक बात और बताऊंगा, आज की जो लाइव क्लास है, आज नहीं हर दिन की जो लाइव क्लास होती है, आप सभी को 8 बजे शाम को मिला करती है। 8 बजे सब लोग अपने कामों को थोड़ा छोड़कर आ जाया करें। फिलहाल रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको बाद में, लेकिन आप 8 बजे लाइव का आनंद ले सकते हैं, लाइव पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। इसमें लाइव पढ़ने में कुछ अलग सा ही मजा होता है, कुछ अलग सा मोशंस होता है, अलग से इमोशंस होता है, अलग से फीलिंग्स आती है। उसका आप आनंद लीजिए रोज आकर 8 PM पर, ठीक है। और यहाँ पर अपने समय को और अपने आप को सुधारें, आगे बढ़ें। यहाँ पे जो मैथ की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ये मैथ की क्लास यूपी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हर एक एग्जाम के लिए सही होगा। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे प्राइवेट जॉब में भी क्या होगा, आपके लिए वहां पे ये रिटन टेस्ट हुआ करता है। उसके लिए भी जहां मैथ का पार्ट होता है, मैथ के पार्ट में हम उस सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं जिसको हर एक एग्जाम में पूछा जाया करता है। तो फिलहाल चलेंगे, शुरुआत करें आज की क्लास का। आज की क्लास की पहले सवाल आपके सामने होने वाले हैं और वो सवाल जो होगी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के अनुप्रयोग से संबंध में होने वाली है। तो चलिए, मैं लेकर आ चुका है एक अच्छी सी बेहतरीन सवाल है आपके लिए। जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे 2/4 यहाँ पे प्रश्न है 4 सही 2/9 लिखा गया है। और फिर यहाँ प्लस में ही है 2 सही प्लस 2 सही 8/9 है। ध्यान देंगे सवाल पे, सवाल वैसे मजेदार है। वर्गमूल निकालना है और ये मिश्र भिन्न के फॉर्मेट में है। और इसमें 2 चीजें आप पढ़ोगे, सरलीकरण प्लस में वर्गमूल, दोनों चीज यहाँ पढ़ने वाले हो। बराबर में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और विकल्प की मैं बात जरूर करूंगा आप सबके लिए। विकल्प आपका पहला वाला जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 10/3 हो जाएगा। और दूसरा जो विकल्प आप लिखने वाले हो यहाँ पर वो होगा 10/9 हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपके सामने मैं यहाँ लिखूंगा जरूर, वो होगा 7/3 होगा। चौथा विकल्प होगा 7/9। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 विकल्प हैं। पांचवा अगर होगा तो नन ऑफ दिस कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं 4 विकल्प के साथ काम करना शुरुआत करता हूँ आज की क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत की पहले की सवाल, आज पहली सवाल लगा रहा हूँ। आज की पहली सवाल को
देखिएगा, समझना, इसको जो मिश्र भिन्न लिखा गया है इसको सबसे पहले आराम से साधारण भिन्न बदलेंगे और फिर जब साधारण भिन्न बदलकर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे, हल करके एक पद लाएंगे, एक अंश एक हर आ जाएगा। उस समय हम लोग अंश का वर्गमूल हर का वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका सवाल आपके सामने आ जाएगा। चलिए लिखता हूँ सवाल को। जैसे क्या होगा, यहाँ पे 9 चौके 36 होगा, 36 तो कितना बना देंगे 38 होगा बटा में 9, 9 चौके 36 तो 38 बटा में 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्लस में 9 दूना 18 होगा, 18 में 8 जोड़िए, 18 8 कितना होगा, 18 और 8 जोड़ देंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास 26 हो जाएगा, बटा में 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 है। इसको आप हल करें तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए 9 और 9 लासा यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे बटाई के लिए मानेंगे, लासा क्या होगा 9 आ जाएगा, पूरे का लासा 9 आएगा। यहाँ पे देखिए कितना बनेगा 38 होगा, प्लस में यहाँ पे 26 हो जाएगा और 9 चौके 36 आएगा, इतना सा आप बना लेंगे। यहाँ पे कितना बनेगा 36 बन जाएगा, पूरे का बटा 9 आएगा। आगे हल करूंगा तो मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, 6 6 12 8 कितना होगा 20 हो जाएगा, और ये बचा 2 3 2 5 5 3 8 2 कितना होगा 10। ठीक है, बटा में 9। अब बताइए 100 का वर्गमूल कितना होगा, आराम से कहेंगे 10 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। तो यहाँ पे 10 बटा 3 आपके सवाल का उत्तर होगा। 10 बटा 3 आप कहीं पर विकल्प पाओगे और वो विकल्प कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट इस सवाल का सही उत्तर होगा। आप आराम से काम करें बिना किसी घबराहट के, केवल आप पहले अंदर के भिन्न को हल कर लीजिए, भिन्न हल कर लिए समझ लीजिए आप सवाल पर फतेह पा गए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं दूसरे सवाल को। आज दूसरी सवाल जो होने वाली है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होगा वो देखते हैं किस स्तर का होगा और आप उसको किस तरह से सोचते हैं समझते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा जो आएगा ये कुछ ऐसा होगा, ये है प्रश्न नंबर 2 और आपके सामने प्रश्न नंबर 2 भी लिख दिया जाएगा, बस कुछ सेकंड वेट करें। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 48 है, देखिए जो भी सवाल लगा रहा हूं ये सब का सब सरलीकरण और यहाँ पे कहे तो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के कॉन्सेप्ट को लेकर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो 48 होगा, प्लस में अंडरवुड के अंदर लिखा है 49 है, और फिर यहाँ पे प्लस में 25 है, माइनस में यहाँ पे अंडरवुड के अंदर 25 है। ठीक, पूरे का जो बटा लगा रहे हैं लोग ये 144 है, माइनस में 81 है, स्क्वायर के अंदर क्या होगा 81 हो जाएगा, और फिर बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो फिलहाल ये है प्रश्न आपका। इस प्रश्न के लिए काम करेंगे हम लोग। लिखा है 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। पूरे का जो अपॉन लगा हुआ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 होगा। इसका मान निकालकर हल करके मान निकालना है। जो भी ऑप्शन आएगा मैं बताऊंगा। ऑप्शन क्या होने वाला है 26 25 26 25 और फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा 24 और 23, 24 और 23 होगा। ये आपके पास 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प के बाद अगर कोई और आएगा तो 5वां विकल्प नॉन ऑफ दीज हम लोग यहाँ मान लेंगे। ये तो हमारे पास पढ़ने का विषय है, इसलिए यहाँ पर जो भी विकल्प चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल लगाते हैं। सवाल को समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे 48 है, बिना झिझक के लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर वर्गमूल लगा नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ सरलीकरण करने का चक्कर नहीं पालेंगे। 48 हो गया है, प्लस में यहाँ पे 49 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर है ना 49 का वर्गमूल क्या आएगा 7 आएगा। 7 का मतलब यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस में यहाँ 25 लिखा गया है। देखेंगे आगे माइनस में 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 5 बना देंगे। पूरे का बटा कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12 आएगा, 12 बनेगा। माइनस में कितना होगा 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 9 81 होता है 9 आ जाएगा। इतना सा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा काम करें 48 और 7 को, 48 और 7 जोड़ दीजिएगा। 48 कितना होगा यहाँ पे कहेंगे तो बन जाएगा 55 होगा, प्लस में 25 में से 5 घटाइए 20 आ जाएगा। पूरे का बट्टा 12 में से 9 घटेगा 9 3 12 3 बच जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 50 55 20 कितना हो जाएगा 75 बटा में कितना होगा 3 होगा। 3 से काटेंगे 25 या 75 होगा। आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या कह देंगे आप सेकंड कहने वाले हैं, तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का सही होगा। तो बस केवल सिंप्लीफिकेशन होता है, सरल करो आराम से और काम बन जाता है। ये लगी आपकी दूसरी सवाल आज की क्लास की। बढ़ेंगे आगे सवालें मिलेंगी और अच्छे लेवल का भी लेने वाला हूं। बस थोड़ा सब्र करके बैठे, सारा काम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे कि देखेंगे एक प्रश्न है यहाँ पर, यह भी वर्ग वर्गमूल को समेटे हुए प्रश्न है। इस प्रश्न में भाषा का जिक्र किया गया है, उसको लगा ही लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि
दो संख्याओं के वर्गों का योग। प्रश्न नंबर आज का तीसरा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो हो जाएगा आपका, वर्गों का योग होगा, उसका मान पता है। दो संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा उसका मान हमारे पास है, जो कि यहाँ पर 6370 6370 लिखा गया, ठीक है, 6370 है दो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, कितना है 6370 है। फिर यहाँ पे आगे क्या बात हो रही है, कह रहे हैं यदि एक संख्या 63 हो, दूसरी संख्या क्या होगी, यदि क्या हो जाएगा आपके सामने, एक संख्या 63 हो, एक संख्या 63 हो, एक संख्या 63 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये है प्रश्न आप सबके लिए। और फिर अगर आपको आ रहा हो सवाल तो स्वागत है, लगाइए और ऑप्शन आप जो भी उत्तर आएगा आप कमेंट में उसका उत्तर देंगे। बाकी मैं आपके लिए लगा के दिखाता हूं। और यहाँ पर कहेंगे 49, 53, 59, 69, 49 हो जाएगा, 53 होगा, कुछ ये सब हमारे पास विकल्प है, ठीक है। तो 49 है, 53 है और 59 और 69 यहाँ पे आपके पास विकल्प में आएगा। तो चारों विकल्प में से कोई एक हो सकता है सही, और उस सही विकल्प का करेंगे चुनाव, लगाएंगे सवाल को यहाँ पे आप सबके सामने। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, अगर आप संख्या मान रहे हो तो संख्या मान लीजिए a मानेंगे, तो वर्ग का योग का मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान आपको पता है कितना दिया गया है, यहाँ पता 63 70 दिया गया है, ठीक। पहली संख्या कितनी है 63 है, मान लीजिए a 63 हो, 63 का स्क्वायर कर देंगे और फिर बराबर प्लस में क्या होगा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा और 70 होगा, जो कि लिखा था वैसे लिख देंगे, ठीक है। 63 का स्क्वायर करके हम लोग पीछे भेजेंगे, यहाँ b स्क्वायर अकेला बचेगा, बराबर में 63 70 आ जाएगा, इतना हुआ। यहाँ इसका जब वर्ग करेंगे वो पीछे भेज देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा, इसका वर्ग कितना आएगा 3 3 9 आ जाएगा, 9 हुआ और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 3 6 36 होगा। देखिए समझते हैं कैसे वर्ग निकालता हूँ। यहाँ इकाई का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब सभी का गुणा करेंगे 6 3 18 18 36 होगा, 36 का 6 हासिल आएगा, 3 बचा भी, और 6 का वर्ग 6 36 36 3 कितना हो जाएगा 39 बचेगा, कितना सब है 39 69 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, इसका वर्ग होगा। 20 का बराबर घटाएंगे, 10 में से 9 कटेगा 1 आ जाएगा, बचा कितना कुछ नहीं 0 हो जाएगा, 6 से कटेगा 0 होगा। यहाँ बचा कितना है आपके पास, यहाँ बचेगा 13 पूरा पूरा आ जाएगा, 13 में से 9 4 13 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप पाएंगे कितना, यहाँ पा जाएंगे आप, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 24 0 1 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, b स्क्वायर का मान आएगा। आप सोचिए किसका वर्ग है, b स्क्वायर का मान इतना आया, b का मान क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही आएगा। अब 2401 का वर्गमूल निकालना है आपको, मैं बताऊं। आप सोचिए कि यहाँ पर इसमें 1 कब आएगा, या तो देखिए 1 का वर्ग 1 आएगा, 9 का वर्ग 1 लाता है, 9 का वर्ग 81 आएगा, तो यहाँ पे 1 का वर्ग आएगा। तो अच्छा विकल्प में हमारे पास 1 है भी नहीं, इसलिए इसकी चिंता न करेंगे। ये क्या होगा, तो 1 अच्छा एक बात 2 काम करूंगा, एकदम ध्यान सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लास नहीं लिए पिछली क्लासों को, जहां मैंने वर्गमूल निकालने का ट्रिक सिखाया था, तो चिंता ना करें, एक सवाल में बताता हूँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा वर्गमूल, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इकाई का मान 1 है, 1 का वर्ग 1 जो है किस संख्या का वर्ग में आ जाएगा, 1 के वर्ग में 1 आएगा, और यहाँ पर 9 के वर्ग में 1 आएगा। इकाई का मान तो 1 हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये तो इकाई का मान क्या हो जाएगा 1 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। ये 25 24 को देखेंगे, 24 किस संख्या के वर्ग के बीच में है, तो 5 25 25 होता है, इससे ज्यादा हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होगा, तो यहाँ पे 4 के वर्ग के बीच में होगा। तो यहाँ पे उत्तर में आप क्या लिखोगे, या तो 4 आएगा 41 के साथ, तो क्या होगा 49 के साथ। और आपके पास क्या है, आपके पास तो विकल्प में क्या बनाया हुआ है, विकल्प में तो 49 है, तो 49 को आप क्या कह देंगे, सही उत्तर होगा। तो फिलहाल यहाँ 2401 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 49 आ जाएगा। बी का मान कितना कहेंगे, बी का मतलब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, 49 हमारे पास बन जाएगा। इस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। यहाँ वर्गमूल निकालने का मैंने ट्रिक से वर्गमूल निकालना है। अगर आप वर्गमूल ट्रिक से नहीं सीखी हो तो प्रयास करें आप। यहाँ पे मुझे उम्मीद लगता है कि आप पाओगे 11वीं या फिर 10वीं क्लास में आपको वर्गमूल सिखाया गया था। आप 10वीं क्लास में जाकर चेक करें, वर्गमूल का वहाँ ट्रिक मैंने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पर, ठीक है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आज की क्लास का अगला प्रश्न जो होगा वो चौथा होने वाला है। चौथा प्रश्न देखेंगे किस प्रकार का आपके लिए आने वाला है। चौथा प्रश्न आप किस प्रकार हल भी करोगे, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 4 की बात मैं करूंगा अभी। प्रश्न नंबर 4, जैसे अगर कहा जाए प्रश्न संख्या 4 के लिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं, एक है सवाल। देखिएगा, जैसे है कि स्क्वायर रूट थोड़ा बड़ा सा है, वर्गमूल बड़ा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे वैसे भी लगा देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कैसे यहाँ पे सीखेंगे। इस करने में आपको वर्गमूल घनमूल दोनों लगाना पड़ेगा, इसलिए आप सचेत होकर काम करेंगे मेरे साथ मिलकर। 21 होगा, प्लस में यहाँ पर फिर क्यूब रूट आ गया है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट यहाँ पे एक साथ आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा 59 हो जाएगा, प्लस में फिर से यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट आ गया है 16 है, प्लस में क्यूब रूट के अंदर क्या होगा 722 है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 49 हो जाएगा। इतना सा आपके पास प्रश्न है। और ये प्रश्न जो आया है वो एसएससी के टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में 2009 में आया हुआ था, ठीक है। ये एसएससी के एग्जाम में 2009 के सेट में आया हुआ प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का करेंगे हम लोग हल। उससे पहले मैं विकल्प लिख कर दिखाता हूँ। 4 होगा, 5 होगा और 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 होगा अगला विकल्प। तो यहाँ पे ये 4 है विकल्प आपके सामने। चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प होने वाला है सही, आप उस सही विकल्प का करेंगे हम लोग चुनाव। तो ये सवाल जो लिखा गया है ये वर्गमूल घनमूल दोनों को समेटे हुए है प्रश्न, ठीक है। उसी का मैं यहाँ पर करूँगा जिक्र आप सबके सामने। तो करते हैं सवाल का हल और देखते हैं आप कैसे लगा पाओगे सवाल को। चलिए, जैसे क्या हो जाए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि आप सबसे छोटे वाले यहाँ पर कहें, सबसे छोटा ब्रैकेट पहले हल करते हैं, वैसे ही सबसे छोटा वाला वर्गमूल की करनी हम लोग हल, कोई भी करनी हो, चाहे वर्गमूल की हो चाहे घनमूल की हो, सबसे छोटी करनी को पहले हल करते हैं। तो चलिए, सबसे छोटी करनी कहाँ पर है, इधर बनी हुई है छोटी करनी, यहाँ पे 49 लिखा गया, इसको पहले हल करेंगे, बाकी सबको पीछे उतारते हुए चले आएंगे। 21 लिखा जाएगा, प्लस में क्यूब रूट बना हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 59 हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 16 हो जाएगा आपके सामने, प्लस में क्यूब रूट के अंदर यहाँ बनेगा, कितना बनेगा 722 बन जाएगा, प्लस में यहाँ ध्यान देंगे मेरे साथ। देखिए, जब 49 का वर्गमूल निकालोगे तो करनी खत्म हो जाएगी, ये वाली कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये जो 7 होगा इस पूरे साथ एक करनी में बन जाएगी। इतनी सी बात यहाँ पे मैं कर रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे आगे, 21 होगा, क्यूब रूट ऑफ 59 हो जाएगा, प्लस में कितना बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे 16 हो गया है, स्क्वायर रूट में 16 है, प्लस में क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, देखना यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर लिखा जाएगा 700 क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा, 729 इतना बन गया है। अब आप यहाँ बताएंगे 729 का क्या निकालना है, घन मूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे करने पे क्या घात लगी है, 3 लगी है, जिसका निकाले घन मूल। 729 किसका घन है, कहोगे 9 का। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकालना सीखें, आप इसका प्रयास करें। अच्छा, 10 तक का घनमूल निकालना आसानी से आना चाहिए, 10 तक का घन याद होना चाहिए, ये बात आपके ध्यान में हो। तो यहाँ पे इसका घनमूल निकालें, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81, 81 9 ये कितना होगा 729 होता है। तो फिर आ जाएगा 21 लिखेंगे, प्लस में क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा 59 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 16 है, प्लस इसका घनमूल जब निकालेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। घनमूल निकालेंगे करनी गायब हो जाएगी, 16 के साथ 9 लिख उठेगा प्लस में, ठीक है। 16 में कितना हो जाएगा, 16 में 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे कितना 21 होगा, प्लस में क्यूब रूट के अंदर आप क्या कहिएगा यहाँ पे 59 हो जाएगा, और प्लस में देखिए 16 में 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है कहेंगे 5 होगा। तो इसके जब इसका वर्गमूल 5 निकाल लोगे तो करनी गायब कर देंगे, केवल यहाँ पे 5 लिख देंगे आराम से, ठीक। और फिर आगे बढ़ रहा हूँ, हो सकता है नीचे आप पूरा देखें, ऊपर क्या लिखा जाएगा 21 है, प्लस में
यहाँ पे 59 5 कितना हो जाएगा 64 होगा। 64 क्या निकालना है, घनमूल निकालना, क्या आएगा 64 घनमूल क्या होगा 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे और घनमूल जब निकाल लेंगे करड़ी गायब कर देंगे। यहाँ पे वर्ग करड़ी के अंदर 21 + 4 लिखा है, 21 4 कितना होता है कहोगे 25 होता है। 25 वर्गमूल कितना होगा कह दीजिए बड़े आराम से, क्या 5 होता है। तो चलेंगे हम लोग के पास उत्तर जब आ चुका है वो 5 होगा। आंसर नंबर क्या होगा सेकंड इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। ये थी सवाल और सवाल का हल भी मैं आपके सामने कर चुका हूं। जरा सी कहीं अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट करके जरूर एक बार सजे मतलब कि सहज दिया कीजिए, आप एक इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ मैं भी समझूंगा कि जो हमारे पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने या किस लेवल के हैं और मैं किस लेवल का आपको लेके चलने वाला हूं। तो ये चीज हमको आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होगा, ठीक है। फिलहाल आप जैसे ही आते हैं वीडियो में तो आप जय हिंद जरूर लिखा करें। जय हिंद लिखने से आपको कुछ नहीं जाता है, बस एक छोटा सा काम करें, जय हिंद लिखें, जिससे हमारी मातृभक्ति, हमारी देशभक्ति, हमारी राष्ट्रभक्ति मजबूत हुआ करती है। और मुझे भी काफी अच्छा लगता है जय हिंद कहने से और लिखने और बोलने से। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न होगा हमारे पास 5वां प्रश्न आएगा जो कि आप सबके लिए मैं लगाने वाला हूं। 5वें प्रश्न के लिए आगे बढ़ूंगा, बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग। 5वां प्रश्न देखिए, और यहाँ पर 5वें प्रश्न में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि वर्गमूल और घनमूल दोनों को मिलाकर सवाल लगाने वाले हैं। देखना, समझना और काम करना, ठीक है। तो 5वां प्रश्न कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लिखा गया है। 5वां प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 5 होगा। वर्गमूल का चिन्ह है, उसके अंतर्गत आप लिखा गया है, घनमूल भी बनाया गया है। इसके अंदर एक घनमूल बना है, घनमूल निकालना है इस पद का 0.00 है और फिर 4096 ये है, 4096 में लिखा गया है, ठीक है। इसका मान कह रहे हैं क्या होने वाला है, इसका मान मुझे बताना है। एसएससी सीजीएल के 2002 के सेट में प्रश्न आया हुआ है, एसएससी के 2002 का ये प्रश्न है और यहाँ पे हम सबको करना है हल। तो चलिए यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। विकल्प जरूर लिखूंगा, चिंता ना करें विकल्प के बारे में। विकल्प में 4 है, पहला विकल्प है 4 होगा, दूसरा विकल्प होगा 0.4 होगा, तीसरा विकल्प यहाँ पे होने वाला 0.004 होगा, ठीक है। और चौथा विकल्प जो होगा वो 0.04 अच्छा 04 नहीं लिखा भी ना, ये हो जाएगा। तो 4 विकल्प आपके पास यहाँ मौजूद हैं, चारों में से कोई एक ही विकल्प होने वाला है सही, तो सही विकल्प का करना आपको चुनाव। चलिए लगा के दिखाता हूँ सवाल का हल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको घनमूल निकालना होगा, क्योंकि घनमूल वाला टर्म अंदर लिखा गया है। तो आप समझिए घनमूल कैसे निकालेंगे। 4096 का घनमूल निकाल लीजिए, बाकी जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, ठीक है। तो 4096 घनमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ फिर से सिखाता हूँ। 6 का क्या करिए, 6 सोचिए 6 किस संख्या के घन का इकाई है, 6 किस संख्या के घन का इकाई है, तो कहेंगे 6 6 36 छक्का 216 होगा। तो 6 क्या जो घनमूल का इकाई होगा, इस पूरी संख्या घनमूल का इकाई क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से हम पाएंगे, आगे बढ़ेंगे 2 अंक छोड़ देंगे, बीच का अंक क्या, आगे का अंक क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा। 4 क्या है, 4 किस संख्या के घन के बीच स्थित है, 1 का घन 1 होगा है, 1 और 2 घन क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पे ये 2 के घन से क्या है छोटा है, 1 के घन से क्या है बड़ा है। तो इसका मतलब न्यूनतम अंक हम लेंगे, न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा 16 बनेगा, 1 लेकर 16 बनाएंगे तो इसका घनमूल कितना आएगा 16 आ जाएगा। 4096 घनमूल मुझे मिलने वाला है 16 मिलेगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे घनमूल में कितने घन के जो मान था, उस घन के मान में कितने अंक पर क्या है आपको दिया गया दशमलव था, कहेंगे 6 अंक पर। तो वर्गमूल में 2 से भाग करते हैं, दशमलव का अंक मान निकालने के लिए वर्गमूल निकालते हैं, 2 से भाग करते हैं, घनमूल निकालेंगे 3 से भाग करेंगे। 6 अंक पे था, 3 से भाग करिए, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे 2 अंक पे लगाएंगे, दशमलव यहाँ पे 2 अंक पे लगेगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 किसका वर्ग होता है 4 का होता है, दशमलव 2 अंक पे था, 1 अंक पे लगाएंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 होगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड आपका सही विकल्प होगा। ये था तरीका। सवाल दिखने में कुछ लगी अलग, लेकिन लगने में भी लगी अलग ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 4096 का घनमूल निकाल लेंगे, जो कितना आ जाएगा 16। अगर आपको घनमूल निकालना नहीं आता तो आप जाके पिछले लेक्चर देखेंगे। आप यहाँ मैं आपको सुझाव दूंगा 11वां क्लास आप जाके देखिए, आपको वहाँ घनमूल निकालने का तरीका सिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज के प्रश्न नंबर
6 पर छठा प्रश्न जो होगा वो देखिए और आप करके उसको आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए किस तरह से यहाँ लगने वाला है। छठा प्रश्न जो होगा वो एक बेहतर प्रश्न आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, जो कि कुछ ये है कि क्यूब रूट ऑफ 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 16, और फिर इसके बाद यहाँ पर चिन्ह है भाग का चिन्ह बनाया गया है, और स्क्वायर रूट के अंदर होगा यहाँ पर 100 है, बटा में स्क्वायर रूट के अंदर कुछ पद में जो लिखा गया है वो आपके सामने है 49, गुणा का चिन्ह लगा होगा फिर उसके बाद, और इसमें फिर लिख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 1 to 5 है। कह रहे इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालने के बाद जो उत्तर आएगा उत्तर का मैं विकल्प लिख रहा हूं। ऐसा सीजीएल के 1999 का प्रश्न है, एसएससी के सीजीएल का प्रश्न है, और इसको हम लोग करेंगे हल। विकल्प मैं आपको जरूर बताऊंगा। विकल्प होगा 7 होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो आपको लिखा जाएगा वो होगा आपके सामने होने वाला है 1 सही 3/4 होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो मैं यहाँ लिखूंगा वो ये लिखा जाएगा कि 7 बटा क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। चौथा विकल्प आपके सामने यहाँ आ सकता है जो कि 4/7 होगा। तो 4 विकल्पों के लिए हम लोग करेंगे काम, लगाएंगे सवाल को, और फिर आपको दिखाने वाला हूँ इसका हल किस तरह से लगता है। देखिएगा, सीखिएगा, काम कीजिएगा। देखना यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूब रूट निकालना 8 का, 8 घनमूल 2 होगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। कोई चिंता नहीं, आगे बढ़ेंगे। 100 का वर्गमूल 10 होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ कितना 49 का 7 आएगा वर्गमूल गुणा में। 125 का घनमूल निकालेंगे 5 आएगा, 5 25 25 25 125 होता है, इतना सा कर लेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पे छोटा सा काम करेंगे, हम सबको एक बात पता होगा, इसको काट सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। भाग की जगह गुणा लगाएंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, 7 बटा कितना होगा 10 होगा, गुणा में क्या था 5 था, ऐसे बन जाएगा। ये इतना सा करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कुछ भी की गई है आपके पास यही फॉर्मूला होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले क्या करेंगे आप ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट था नहीं, ऑफ के बाद डिवाइड, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने क्या किया पहले डिवाइड को करूंगा सॉल्व, मल्टीप्लाई। कुछ लोग क्या करेंगे 7 10 25 50 कर लेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये गलती ना कीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल क्या होगा, कितना बन जाएगा कहें तो, मतलब 5 2 10 होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा ना, 5 एकम 5, 5 2 10 होगा, 7 बटा कितना बन जाएगा 4 आ जाएगा। इतना सा आप बनाने वाले हैं, और इसको अगर में से भिन्न बदलेंगे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7/4 होगा। इतना बनाएंगे, 1 सही 3/4 आएगा। आपका सही विकल्प कौन सा होने वाला है कह लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ये लगी है सवाल नंबर 6 लगी आपकी, और इस तरह से आप लगाएंगे। यहाँ पे गलती सब लोग यहीं पे करेंगे, गलती यहीं पे होगी, 10 25 50/7 करके सबसे बड़ी भूल यहाँ कर रहे होते हैं। इसलिए पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तब मल्टीप्लाई पे हाथ लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे पास होगा वो होगा आज की क्लास का 7वां प्रश्न होगा, और देखिएगा आपके पास फिर से एक बेहतर सवाल आने वाली है, और मैं उसको लगा के दिखाऊंगा। तो ये जो सवाल होने वाली है इसको भी आप देख ही लीजिए क्या हो सकता है। इसमें लिखा है कि 10,648 है, 10,648 है, वो भी क्या है क्यूब रूट के अंदर लगा हुआ है, ये बड़ी बात है। गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 58 है, 58 है, इसमें भी क्या लगा हुआ है आपके सामने क्यूब रूट लगा हुआ है। तो घनमूल निकालना है 10,648 का, और फिर घनमूल निकालना होगा 5,832 का, ठीक है। इसका दोनों का गुणा करके मान निकालेंगे, मान कितना होगा वो बताऊंगा आपको अभी बाद में। और ये एसबीआई के पीओ एग्जाम 2009 में आया हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न है एसबीआई के पीओ एग्जाम में ये आया हुआ 2009 का सेट का प्रश्न है, ठीक है। विकल्प मैं जरूर लिखूंगा। विकल्प आपका जो होगा वो 396 होगा, 396 हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपके लिए मिलने वाला है जो कि होगा यहाँ पर 216 हो जाएगा। तीसरा विकल्प आप जरूर लिखेंगे, और वो विकल्प जो होगा ये इस प्रकार कुछ यूं होगा कि 432 हो जाएगा। और चौथा विकल्प आपके लिए यहाँ लिखा जाएगा, और वो होगा जस्ट वेट सम मोमेंट 576 हो जाएगा, ठीक। ये मिला है,
और पांचवा विकल्प भी यहाँ जिक्र करें जरूर है बुक में, और वो विकल्प है नन ऑफ दिस। उस पर हम लोग इतना ज़्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, केवल अपने काम पे काम रखेंगे बस, ठीक है। देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाना है, इसका घनमूल निकालेंगे किसने का, इस पूरे घनमूल निकालना है। अब आपको मैं यहाँ बताऊंगा, घनमूल निकालने का तरीका आपको पता होगा, ना पता हो तो ध्यान देंगे। जैसे क्या है यहाँ पर 8 इकाई मान जो 8 है वो किस संख्या के घन का इकाई है, कहोगे 2 का, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इकाई का मान हमारे पास 2 आ जाएगा, काम खत्म, कुछ नहीं करना है। बाकी 2 हम छोड़ दीजिएगा, ये 10 बच रहा है। 10 किस संख्या के घन के बीच है, 10 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 2 का घन से बड़ा है 10, लेकिन क्या है 3 के घन से छोटा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेना पड़ता है। छोटा नंबर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। इसका मतलब ये 22 का क्या हो सकता है, 22 का क्या बनेगा आपका, ये घन बनेगा, क्या हो जाएगा, ये 22 का क्या बनेगा, घन बनेगा। तो 10 से जो 28 है ये क्या है 22 घन है। गुणा में क्या होगा 58 32 निकालिए, 58 32 का घनमूल निकालिएगा। देखिए घनमूल निकालना एकदम आसान है, एकदम इजिस्ट वे से काम कर रहे हैं हम लोग। घनमूल निकालने में कुछ भी शंका नहीं होती है, काम करें बस, केवल काम करें। देखिए 2 है, 2 किस संख्या के वर्ग, किस संख्या के घन का इकाई होगा, एक तो हो नहीं सकता, 2 दूना 4 दूना 8 नहीं होगा, 3 के 27 नहीं हो सकता, 4 चौसठ 64 नहीं होगा, 5 पैसे 5 हो नहीं सकता, 6 होगा नहीं, 7 7 49 नहीं हो सकता, ठीक है। 8 का 8 है 64 8 512, 8 में बनेगा आपका, 8 में आपका काम बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसके घन का इकाई क्या बन जाएगा, इसके घनमूल का इकाई 8 आ जाएगा। आप इसके बाद 2 अंक छोड़ देंगे, बचा है 5। 5 किस संख्या के घन के बीच है, कहोगे 2 का घन 8 होता है, 1 का घन क्या हो 1 होगा, 1 और 2 के बीच का 5 है, इसलिए क्या कह देंगे, आपका जो इकाई का मान होगा 1 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे 18 का जो घनमूल, 18 जो यहाँ पे 5832 आया है उसका जो घनमूल होगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बना है 22 गुणा 18 मिल चुका है, 22 का 18 से गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा आपका वही सही होगा। करते हैं, 18 2 36 हो जाएगा, 18 2 36, 36 से कितना होगा 39। तो बोलिए कौन सा उत्तर सही करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये लगती है सवाल, सवालों को कुछ इस स्तर से लगाया करते हैं, थोड़ी शिद्दत से काम करें, आप अपने आप काम को आराम से कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इस सवाल को इतना लगाए हैं, मिलेंगे फिर से नए क्लास में नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ। देखिए क्लास को मैं छोटा छोटा इसलिए लिया करता हूँ जिससे आप आराम से बिना किसी बर्डन के सवालों को देख सके, लगा सके। कम सवाल लगाते हैं, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठोस पढ़ो और आगे के लिए अच्छे से करते जाओ। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इतना ही लेंगे, मिलेंगे फिर से नई क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक आप लोग रक्षाबंधन खूब अच्छे से मनाते रहिए। सभी लोग अपने भाई अपने बहन को जरूर कॉल करें, अगर वो आपसे दूर हैं तो आप शाम को यहाँ पे जो खाली हुए हैं जब भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनसे अच्छे से प्रेम से 2 शब्द बात कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। उनको भी लगेगा कि हाँ मतलब याद भी किया आपने, ये अच्छी बात होती है, एक अच्छी आदत होती है, एक अच्छा संस्कार होता है। तो आप जरूर से जरूर आप फोन लगाइए। अगर आपसे कभी अनबन भी बनी हो तो सारा कुछ, सारे अनबन को तोड़कर आप आज फोन लगाएंगे और उनसे बात करेंगे, 2-4 बातें करेंगे और फिर तब आप देखिएगा कुछ अच्छा फील करोगे आप। मिलते हैं नई क्लास में दोस्तों, तब तक आप लोग रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग रक्षाबंधन मनाइए, मौज करिए। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।